छोटे कदमों से शुरू होकर बड़े सपनों तक पहुंचने का सफर ऊषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम महिलाओं को अपनी क्षमताओं को सशक्त उद्यमों में बदलने का हौसला दे रहा है। कई महिलाओं ने छोटे व्यवसायों से लेकर अपने विशिष्ट ब्रांड बनाने तक जो छलांग लगाई है वह वास्तव में असाधारण है। आज हम देश के 3 अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, जहां इस प्रोग्राम की कड़ी मेहनत ने अनगिनत महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने और आत्मनिर्भरता व उद्यमशीलता की दिशा में बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। कनीज फातिमा के लिए यह सफर एक साधारण सिलाई मशीन से शुरू हुआ, लेकिन कनीज के हाथों में यह एक असाधारण बदलाव का माध्यम बन गया। कनीज के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने ऊषा सिलाई स्कूल से जुड़ने का फैसला लिया। ऊषा सिडबी के थ्रू 15 डेज का एक कोर्स आया, तो उसमें मैंने भी हिस्सा लिया। तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा मैम, क्योंकि वहाँ पे बहुत एक्सपर्ट हमें सीखने के लिए आया बाहर से। तो उन्होंने हमें अलग अलग चीज़, यानी कि अपना जो कुर्ता पैजामा वही नहीं, हमें कैरी बैग कैसे बनाना है वो सब वहाँ उन्होंने सीखा, फ्रॉक विराक जो भी हो। The idea behind the skill center was the skill development. कैलाश केंद्र के पीछे का विचार कैलाश विकास था, उन्हें जगह और सुविधा देना ताकि वे एक बहुत अच्छा परीक्षण कार्यक्रम कर सके। लेकिन साथ ही हम एक ब्रिज भी बनना चाहते हैं ताकि इन युवा कारीगरों, युवा शिल्प उद्यमियों जैसे कनीज को जोड़े, जिनका अपने क्षेत्र में कुछ बड़ा करने का सपना है। उन्हें संस्थानों, संगठनों या पहले जैसे यूएसएस इंटरनेशनल से जोड़ने का मकसद था। Who have a dream to do something big in their field, to to connect them with institutions, organizations or initiatives like Usha International. यह सपना तब साकार हुआ जब कनीज ऊषा सिलाई स्कूल के साथ दिल्ली व्यापार मेले में पहुंची और संभावनाओं की एक नई दुनिया से उसका परिचय हुआ। वहां पर उन्होंने अपना खुद का लेबल शुरू करने का विचार किया। सबसे पहले मैंने अपना ब्रांड नेम सोचा, क्योंकि रिंचन क्राफ्ट, रिंचन में प्रेशियस है मैम, क्योंकि मैं अपनी कीमती चीज़ें बनाती हूँ, इसलिए ये नाम रखा। ऊषा से प्रशिक्षित होने और उनके सहयोग से सशक्त हुई कनीज ने अपने लिविंग रूम से ही उत्पाद बनाना शुरू किया। परिवार के समर्थन और शिक्षकों की मदद से उनका घर नवाचार और उद्यमशीलता का एक छोटा केंद्र बन गया। मैं अपने घर से ये सारा काम करती हूँ मैम, क्योंकि पहले मेरे पास मशीन नहीं था। जब से मैंने ऊषा से ट्रेनिंग लिया तो उन्होंने मुझे एक मशीन दिया, तो इसी मशीन से मैं अपना जो भी प्रोडक्ट्स है वो सब बनाती हूँ मैम। ऊषा कनीज जैसी महिलाओं को अपनी दुनिया से बाहर कदम रखने और पहचान पाने का अवसर देती हैं। कनीज के लिए इसका मतलब था दिल्ली के व्यापार मेलों और अन्य प्रमुख प्रदर्शनियों में अपने काम को प्रदर्शित करने के अवसर, जिसने उनके हुनर को पहचान और विकास का मंच बना दिया। जब से मैं ऊषा सिलाई स्कूल से जुड़ा है तो मुझे बहुत सारे और भी लोगों से मिलना जुलना शुरू हुआ, उनसे अलग अलग आइडियाज़ मुझे मिला। हमें कम्युनिकेशन कैसे करना है वो भी ऊषा सिलाई स्कूल से जुड़ने के बाद मुझे पता चला, और मार्केटिंग कैसे करना है ये भी ऊषा सिलाई स्कूल से मुझे सीखने को मिला। उनके नाम की वजह से मुझे मौका मिला दिल्ली जाने के लिए, कुछ सीखने को मिला। दिल्ली में बिताए अपने समय, अन्य छात्रों के साथ बातचीत और 2 शिक्षण कार्यकालों के दौरान कनीज ने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने अपनी आर्थिक समझ को भी तेज किया, अपने काम की कीमत समझी, आय को प्रबंधित करना और अपनी प्रगति में पुनर्निवेश करना सीखा। जितना मुझे खर्चा होते वूल की, उसमें फाइबर में कितना खर्चा करना है और एम्ब्रॉयडरी थ्रेड में कितना खर्चा करना है। बाकी ब्लॉक करती हूँ मैं मैम, तो ब्लॉक के अलग अलग कलर्स, फैब्रिक कलर्स आते, उनमें कैसे खर्चा करना है वो सब अलग अलग डिवाइड करके मुझे कितना फ़ायदा उसमें से मिलना चाहिए वो सब सोच के मुझे काम करना पड़ता है मैम।
ऑर्डर्स तो इंस्टाग्राम पे मैंने अपना इंस्टा बिजनेस वाला रखा है, व्हाट्सएप बिजनेस रखा है, उससे भी आते हैं। तो जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पे लोग मेरे प्रोडक्ट्स को देख के मुझे डिमांड देते हैं। एग्जीबिशन में जाती हूँ ना, वहाँ से भी बहुत आते हैं ऑर्डर्स, चाहे शाल पे डिज़ाइन हो, चाहे बैग पे हो, चाहे पाउच पे हो, चाहे फ्रेम हो, वहाँ से भी बहुत आते हैं। उषा वास्तव में व्यक्ति के समय विकास में विश्वास रखती है। उनका ध्यान केवल तकनीकी प्रशिक्षण तक ही सीमित नहीं है। दरअसल यह केवल प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि स्थायी परिवर्तन के लिए एक खाका है। हमारे प्रशिक्षण में 3 विषय हैं: जीवन कौशल, मशीन स्थापना और मरम्मत, और सिलाई कौशल। और जीवन कौशल भाग में हम महिलाओं को ग्राहकों से कैसे निपटना है, समय प्रबंधन कैसे करना है, इस पर प्रशिक्षित करते हैं। और हम आकांक्षा निर्माण और मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उषा महिलाओं को बड़े सपने देखने और साहस के साथ कदम उठाने के लिए सशक्त बना रही है। कनीज जैसी महिलाएं किसी प्रोग्राम की सिर्फ सहभागी नहीं हैं, बल्कि आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी महिलाएं हैं। कनीज फातिमा ने केवल सिलाई सीखने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने एक ब्रांड, एक दृष्टि और एक धरोहर की भी निर्माण किया। कश्मीर से 2000 किलोमीटर से अधिक दूर मेघालय के गारो पहाड़ियों में बसा तुरा शहर बताने के लिए कई सफलता की कहानियां हैं। क्षेत्र के मातृसत्तात्मक जनजातीय समाज में महिला सशक्तिकरण की एक कहानी गैलेक्सी एंटरप्राइज द्वारा संचालित उषा अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र में तैयार की गई है। 32 साल की बलसिथा जी संगमा तुरा के बर्नी हिल्स में रहती हैं। सुबह वह घर के कामों में व्यस्त रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है वह उन महिलाओं के समूह का हिस्सा बन जाती हैं जिन्होंने महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम और सशक्तिकरण पर एक शक्तिशाली कहानी लिखी है। 2021 में गैलेक्सी एंटरप्राइज ने उषा सिलाई स्कूल के साथ मिलकर तुरा में एक प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र यानी TCPC स्थापित किया। यह विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाली महिलाओं का सहयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। स्थिर और सशक्त आजीविका के अवसरों की जरूरत को समझते हुए इस पहल का उद्देश्य इन महिलाओं को कौशल और संसाधन प्रदान करना था, ताकि वे अधिक स्थिर और लाभकारी रोजगार के रूप में बदलाव कर सके। अब इन महिलाओं ने अपना खुद का स्टोर विकसित किया है, जहां वे अपने बनाए हुए कपड़े अपने ब्रांड नेम मिक्तोक्सी के तहत बेचती हैं। मिक्तोक्सी नाम उस फूल के नाम पर रखा गया है जो गारो हिल्स क्षेत्र में पाया जाता है और जो विनम्रता और सरलता के सौम्य गुणों का प्रतीक है। पहले तो हम घर में थोड़ा थोड़ा सिलाई किया था। अभी तो यहाँ पे सर लोग ने बुलाए हैं, यहाँ पे आके बहुत फ़ायदा हुआ हम लोग को डेली इतना पैसा भी नहीं मिलता था। अभी तो मिक्तोक्स में काम कर रहे हैं ना, इसलिए हमको थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, वैसे भी रहा है। ये हो गया लॉन्ग पेन है ना, ये जो लॉन्ग यह सब उषा द्वारा आयोजित एक कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रम में शुरू हुआ, जिसमें 30 महिलाओं को विभिन्न बाजारों में बेचे जाने योग्य उत्पादों और वस्त्रों का उत्पादन करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। यह व्यापक प्रशिक्षण सिलाई के विभिन्न पहलुओं को कवर करता है। प्रशिक्षण के बाद इन छात्रों को उत्पादन केंद्र में नौकरी दी गई और वे उत्पादों को सिलने के लिए ऑर्डर्स प्राप्त करने लगे, जिन्हें फिर स्थानीय बाजार में बेचा गया, जिससे उन्हें एक स्थिर और विश्वसनीय आय का साधन मिला। घर में मिशन लेकर मैं छोटा सा दुकान बनाकर हम शॉप बनाकर मैं इस मिशन को जो मैं सीखा था ना उसको हम चलाएगा। जीने के लिए ये मेरा मकसद है। मैं यही से शुरू करेगा, यही से खत्म करेगा हम। ये महिलाएं अब प्रति माह लगभग 10,000 रुपए कमा रही हैं। एक नया बैच वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है और जल्द ही वह उत्पादन, डिजाइन, संचालन और स्टोर के प्रबंधन का हिस्सा बन जाएंगे।
जिससे मिक्तोक्सी एक सच्चे अर्थ में मेड इन मेघालय ब्रांड बन जाएगा। ये ट्रेनिंग करके हम बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि मैं ये दुकान खुल सकेगा और मैं लड़की लोग को भी सिखाना पड़ेगा, इसलिए हमने अपना ट्रेनिंग लिया। 2023 में गैलेक्सी एंटरप्राइजेस के मैनेजमेंट ने केवल ऑर्डर्स को पूरा करने से आगे अपने संचालन का विस्तार करने का निर्णय लिया। उन्होंने उत्पादन के दायरे को और व्यापक बनाने और अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक समर्पित खुदरा स्थान स्थापित करने की योजना बनाई। Production center, there we have so many staffs. They are making it. एक उत्पादन केंद्र है, वहाँ हमारे पास बहुत सारे सामान हैं। वे बना रहे हैं और डिजाइन हेड ऑफिस से आ रहा है और यहाँ लाया जा रहा है। हम इसे स्टॉक कर रहे हैं और एक बार जब ग्राहक आते हैं तो सामग्री मांगते हैं, तो मैं उन्हें समझाती हूँ कि सामग्री अच्छी है और वे इसे खरीदकर खुश हैं। मिक्तोक्सी ब्रांड अब उषा सिलाई स्कूल के इकोसिस्टम में दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया है। अब उनके पास एक दृष्टिकोण है, विकास का एक रोड मैप और एक बड़ा सपना है। इसमें हमने उन्हें कुछ चीजों में भी मदद की, जैसे कि मोड़ना और चक्का माल इकट्ठा करना। हालांकि अधिकांश चीजें उनकी टीम द्वारा की जाती हैं, क्योंकि वे इसमें बहुत सक्रिय हैं। हमने देखा कि हम यहाँ सफल हुए हैं और हम तूरा बाजार में लाने की योजना बना रहे हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि योजना सीधे शिलोंग में है, लेकिन यहाँ तूरा में हमारे पास अलग अलग प्रक्रिया हैं। वहाँ स्थापित होते हैं तो हमारे पास अलग अलग तरह के डिजाइन और अलग अलग प्रक्रिया होगी। उषा सिलाई स्कूल की महिलाएं बहुत लंबा सफर तय कर चुकी हैं। एक गांव में सिलाई स्कूल की शिक्षिका होने से लेकर अब वे संपन्न उद्यमी बन गई हैं। उन्होंने अपने खुद के फैशन लेबल बनाए हैं, उनके अपने ब्रांड और उद्यम हैं और आगे समुदाय की अधिक लड़कियों और महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं। तो आप देखिए, सिलाई बुनाई के एक साधारण कार्य ने उन्हें जीवन का एक पूरी तरह से नया दृष्टिकोण दिया है। Given them a completely new outlook to life. उषा इंटरनेशनल और गैलेक्सी एंटरप्राइजेस ने मिलकर मेघालय में सफलता की एक प्रेरणादायक कहानी लिखी है। ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि पुणे की महिलाएं मिलकर अपनी खुद की बुटीक शुरू कर रही हैं। कई महिलाओं के लिए सिलाई केवल एक शौक नहीं है, यह आर्थिक सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का एक साधन भी है। पुणे में एक परिवर्तनकारी साझेदारी यही कर रही है। यह महिलाओं के जीवन में बदलाव ला रही है। इंडिया स्पॉन्सरशिप कमेटी यानी ISC, जो वंचित बच्चों की मदद करने वाली एक गैर लाभकारी संस्था है, उन्होंने उषा के साथ मिलकर महिला उद्यमियों के लिए सशक्तिकरण का एक स्थान तैयार किया है। उषा और ISC ने पुणे में उषा ISC प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र स्थापित किया। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाएं यहाँ सिलाई कौशल सीखने और अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए आती हैं। इन उत्पादों में से उनके कुछ स्थानीय बुटीक, जिसे ISC सक्षम कहा जाता है, में भी बेचे जाते हैं। उषा के साथ से तो बहुत सपोर्ट मिला, जैसे कि शुरुआत से ही उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट दिया है कि एक तो अपैरल्स कैसे बनाते हैं, उसके छोटे छोटे टेक्निक्स क्या रहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या यूज़ करते हैं, और उनका सहयोग हैंड होल्डिंग, मतलब उतना सिर्फ ट्रेनिंग लेने के बाद तक सीमित नहीं रहा, तो वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो रहता है कि आफ्टर 3 मंथ्स हर साल, पूरे साल में 2 साल में 6 ऐसे हैंड होल्डिंग सपोर्ट हमें उनके पास से मिले कि जैसे ही अगर कुछ नई महिला है और फिनिशिंग के उधर तक पहुंची है, तो उनको जो छोटे छोटे ट्रिक्स रहते हैं या फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ रहते हैं, तो वो सॉर्ट आउट वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट से होता है। तो वो उषा का ये सपोर्ट हमें बहुत अच्छी तरह से मिला। 25 दिनों के इस प्रशिक्षण के दौरान महिलाएं गहन प्रशिक्षण से गुजरती हैं। सिलाई और स्टिचिंग के मुख्य पाठ्यक्रम के अलावा प्रशिक्षण में विशेष मॉड्यूल भी शामिल हैं, जैसे कि स्कूल यूनिफॉर्म की सिलाई।
15 दिन का जब वो हमारा ट्रेनिंग शुरू हुआ TCPC का, तो राजेश सर आए थे। तो ट्रेनिंग में सर ने हमें, मशीन ओपन था, पूरा नया मशीन था, उसको कैसे सेट करना है, मशीन को कैसे हम सेट करते हैं, वो करने के बाद फिर हमारा स्ट्रेट लाइन, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, ये चीज़ें सर ने हमें बताए थे। 15 दिन कंप्लीट होने के बाद हमें फर्स्ट ऑर्डर आया यूनिफॉर्म का, 500 यूनिफॉर्म का ऑर्डर मिला हमें उषा की वजह से। उसमें मैंने जिप लगाई थी, पैंट को और कॉलर की थी। उसके बाद मेरा फर्स्ट पेमेंट 10,000 आया, सबसे हाईएस्ट था। तो मतलब घर में मेरे को ऐसा वैल्यू नहीं थी, बस करती हूँ, हमेशा से मैं करती थी। बट वो 10,000 आने के बाद मेरा हस्बैंड भी मतलब, अरे वाह तेरे को तो 10,000 पेमेंट आया, मीन्स उनको भी अच्छा लगा कि। और वहाँ से मेरा एक उषा ट्रेनिंग के बाद से मेरे लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आया, टीचर वाला फील होने लगा कि मैं एक टीचर हूँ। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद महिलाओं को अपने कौशल का उपयोग करने का अवसर मिला। इसके लिए केंद्र में एक बुटीक स्थापित किया गया है। नियमित ग्राहकों की आवाजाही के साथ यह बुटीक न केवल महिलाओं के लिए बल्कि भारत प्रयोजन समिति यानी ISC के लिए भी नियमित आय का एक साधन बन गया है। पहले तो मैं कभी कुछ काम मैंने कभी किया नहीं है बाहर जाकर, ये फर्स्ट टाइम था। लॉकडाउन की वजह से मैं बाहर निकली थी और अब 8 से 9 हज़ार रुपये मैं अभी कमा लेती हूँ, सीखते सीखते कमा रही हूँ। यानी मतलब अभी ज़्यादा कुछ ये नहीं हुआ है, अभी सीख ही रही हूँ मैं। उषा से बहुत सपोर्ट मिला, जैसे ट्रेनिंग हुई और यहाँ मशीन्स भी है, मशीनें मिल गई, मेरे काम बढ़ गए। तो मेरे काम बढ़ने की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने भी मिला और मेरे इनकम में भी बढ़ोतरी हो गई। जैसे मैं सीख रही हूँ वैसे औरों को सिखाकर उनके मतलब वो भी खुद के पैरों पे खड़ा हो। मेरा तो सबसे यही कहना है कि डरना नहीं चाहिए, थोड़ी हिम्मत करो, कदम बढ़ाओ, मंजिल तो मिल ही जाएगी। उषा ISC प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र का प्रभाव केवल जीवन में बदलाव लाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने महिलाओं का एक समुदाय भी तैयार किया है। उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण और उद्यमिता की भावना को जोड़कर ये महिलाएं न केवल अपने परिवारों का समर्थन कर रही हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे रही हैं। वो ट्रेनिंग हमारे ट्रेनर के माध्यम से और हमारे प्रोग्राम मैनेजर के माध्यम से हमने उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट का ट्रेनिंग भी सपोर्ट किया था। अभी तक हमने टोटल तीन क्वार्टरली ट्रेनिंग सपोर्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे ट्रेनिंग कंटेंट में हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, यदि उनको आता भी है तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको आगे बुटीक रन करना है। तो ये प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के साथ साथ फिनिशिंग के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहा था, क्योंकि यहाँ हाई एंड मशीन है। हमने उनको छोटे छोटे टिप्स एंड फार्मूले दिए, फैब्रिक को रिकग्निशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कोई गारमेंट हो तो उसकी प्राइस कैसे निकालते हैं, ये सारा ट्रेनिंग उनको हमने टोटल 25 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने उनको प्रोवाइड किया था। जैसे जैसे उषा ISC प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र फलता फूलता जा रहा है, क्षितिज पर और भी बड़ी योजनाएं सामने आ रही हैं। केंद्र का लक्ष्य अपनी पहुंच का विस्तार करना, अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करना, अधिक महिलाओं को सशक्त बनाना और शायद अन्य क्षेत्रों में अतिरिक्त बुटीक खोलना है। टेलरिंग कोर्स के लिए हम लोग ने उषा सिलाई से को अप्रोच किया कि हमारे महिलाओं का आके आप ट्रेनिंग दे सकते हो क्या। तो उनका ऑलरेडी एक प्रोग्राम था TCPC करके, जो प्रोग्राम में उन्होंने हमारे साथ पार्टनरशिप किया और वो प्रोग्राम हम लोग ने हमारे पहली जो बैच थी 50 महिलाओं की, वो उषा से ट्रेन होके आ गई। फिर वो महिलाओं ने आगे के बैच को ट्रेन किया। ऐसे ये अभी 3 साल से हम लोग सक्षम चला रहे हैं। तो उनको ट्रेन होने के बाद उनको कुछ लाइवलीहुड चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ने सोचा कि क्यों ना हम लोग खुद का प्रोडक्शन सेंटर चालू करें, जिसमें हम लोग उन्हीं महिलाओं को इधर बुला के प्रोडक्ट्स बनाएं। तो फिर वो प्रोडक्ट सेल कहाँ पे करेंगे, तो उसके लिए फिर हम लोग ने सोचा क्यों ना हम लोग अपना ही खुद ऐसा शॉप जैसा एम्पोरियम बनाए जिसमें ये प्रोडक्ट्स रखें। तो वो एक आइडिया था, उसके लिए हम लोग ने हमारी बिल्डिंग में ये एम्पोरियम जो बोलते हैं वो चालू किया। सशक्तिकरण के साझा दृष्टिकोण के साथ उषा और ISC न केवल जीवन बदल रहे हैं, बल्कि कई महिलाओं के लिए आशा, अवसर और सफलता का भविष्य बना रही हैं। वे एक एक करके बदलाव का ताना बाना बुन रहे हैं। सूक्ष्म उद्यमों से लेकर संपन्न ब्रांड्स तक
उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम की महिलाएं सशक्तिकरण और उद्यमिता की भावना को जीवंत रूप देती हैं। वे यह साबित करती हैं कि सही सहयोग और समर्थन के साथ सपने वास्तव में उड़ान भरते हैं।